हेलो फ्रेंड्स, अधिकारी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज से हम एक चीज़ शुरू कर रहे हैं और ये है हमारा कि कैसे हम अंग्रेज़ी भाषा को, इंग्लिश को जल्दी से और आसान तरीके से सीख सकते हैं। यूँ तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी। आप लोग स्कूल में, कॉलेज में भी आपने, स्कूल में बेसिकली इंग्लिश तो जो बेसिक इंग्लिश है वो तो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अच्छा पिक कर लेते हैं, अच्छा सीख लेते हैं, और कुछ बच्चे नहीं सीख पाते। तो ये सिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन हर एक का अपने अपनी एक स्टाइल है सिखाने का और अपना अपना एक अंदाज है। तो ये मेरा वीडियो थोड़ा सा आपको मैं आज जो सेंटेंस स्ट्रक्चर, देखिए किसी भाषा को सीखने के लिए, चाहे कोई भाषा हो, और आपको पता है कि आजकल जो इंग्लिश है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं हर लैंग्वेज सीखने के लिए, हालांकि कोई फास्ट रूल नहीं होता है, ख़ास तौर पे इंग्लिश के लिए कोई हार्ड रूल नहीं है, लेकिन फिर भी होता क्या है कि हम जो है कोई भाषा अगर सीखना है हमें, तो उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं वो हमें बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। और वो सीखने का भी एक तरीका है। अब कोई आपको सबसे पहले टेंस सिखा देगा, कोई आपको नाउन प्रोनाउन सिखा देगा, संज्ञा सर्वनाम सिखा देगा, कोई एडवर्ब की बात करेगा। तो लेकिन वो एक सिखाने का भी एक श्रृंखला है, एक तरीका है उसको, कि आपको क्या चीज़ पहले सीखनी है, उसके बाद किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। तो बड़ा ये मेरा वीडियो अंत तक ध्यान से सुनेगा, क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें। और मैं नहीं कह रहा कि बहुत सारे लोगों की वीडियो आ रही है, बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा है, लेकिन एक बार जरूर आजमाएं ये तरीका, जो मैं बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ और जल्दी सीखने का तरीका है। ये सब बेसिकली मैं 18-20 जो है लेसन ही डिस्कस करूँगा, और 18-20 लेसन में जो इम्पोर्टेंट लेसन हैं, जो इम्पोर्टेंट जो इसके रूल्स हैं, ग्रामर्स हैं, वो अगर आपने सीख लिया तो डेफिनेटली आपको जो है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए अंग्रेजी में नहीं होता, किसी भाषा में सीखने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, बस उसके जो आउटलाइंस हैं, उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सीखने की ज़रूरत होती है। और एक बार आपने वो चीज़ सीख ली, क्योंकि अगर आप सीधे सोचोगे मैं कोई भी चीज़ डायरेक्टली जाता है, उसकी बेसिक चीज़ें नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको 1 बाय 1, लेसन बाय लेसन जो है, क्या चीज़ पहले आपको सीखनी है, उसके बाद क्या आपको आना चाहिए। तो एक बार ये 18-20 दिन का लेसन होगा मेरा। आप ध्यान से इस वीडियो को, पहले तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी आपको जो है अगला जो मेरा जो आएगा इसका वीडियो, वो आपको तभी आपके नोटिफिकेशन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये आप भी आजमा के देख लें अपने बच्चों को, अगर आपको समझ में आएगा तो अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, क्योंकि आजकल तो अंग्रेजी तो एक ऐसा चीज़ है, इसके बिना तो काम चलता नहीं है। तो एक मौका मुझे ज़रूर दें, अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगा कि सरल शब्दों में, आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आज आपको बताने वाले हैं कि किसी भाषा का जो मेन चीज़ होती है वो क्या होता है। बेसिकली होते हैं हमारे शब्द, वर्ड्स। को भी हम चीज़ बोलते हैं, शब्द जो बोलते हैं, वो शब्द जो है हमारे, वो शब्द से ही हमारा सेंटेंस बनता है। क्योंकि ये जो बोलचाल की हमारी भाषा, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी सीखने के लिए हमें कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमको दूसरी भाषा सीखनी है तो वो सीखने के लिए हमें, और बेसिकली हम हिंदी से ही इंग्लिश सीखते हैं। तो जब हम हिंदी नहीं होंगे, हमारे मातृभूमि मदर जो टंग है वो हिंदी है, तो वैसे ही जो इंग्लिश से हिंदी सीखते हैं उनको भी हिंदी के रूल पढ़ने पड़ेंगे। तो जो सबसे मेन चीज़ है इसके लिए वो ये है कि वर्ड्स पहले होते हैं। वर्ड्स जैसे हमारे वर्ड्स बनते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक, तो उसमें वॉवल भी है, कॉन्सोनेंट भी है। तो ये हमारे वॉवल और कॉन्सोनेंट से हमारे वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड से बनता है हमारा सेंटेंस, वाक्य। शब्दों से वाक्य बनता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो भी हमारा सेंटेंस है या सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है,
इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि आगे वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सीखने के लिए ये सीखना आपका बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस बेसिकली वर्ड्स का एक ग्रुप, ठीक है। और अब इसके क्या होता है, मेन दो पार्ट होते हैं, किसी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है इसका सब्जेक्ट। अभी मैं इसको ब्रॉड वे में आपको बताऊंगा, ताकि इसका जो डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो मोटा मोटा, क्योंकि आपको जो चीज़ सीखनी है उसके लिए ये सबसे पहले सीखना आपको बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस के जो पार्ट होता है, इसमें एक होता है मोटा मोटा सब्जेक्ट और दूसरा होता है इसका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट तो मोटा मोटा आपको शायद समझ में आ जाएगा कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जा रहा है या जो भी कार्य को करने वाला है या जिसके बारे में वाक्य में कहा गया, वो हम उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है या जो भी उसके बारे में बताया जा रहा है, वो होता है प्रेडिकेट, ठीक है। अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमने बोला कि दीपेश इज ए गुड मैन। एक सेंटेंस है, दीपेश इज ए गुड मैन। अब इसमें अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट दीपेश इज ए गुड मैन, दीपेश एक अच्छा आदमी है। तो किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? दीपेश के बारे में, कि वो एक अच्छा आदमी। तो नेचुरली दीपेश हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और इज ए गुड मैन, इसके बारे में बता रहा है कि एक अच्छा आदमी है। अब इसमें बहुत कुछ चीज़ें शामिल होती है प्रेडिकेट में। इसमें आपका इज भी है, गुड भी है, मैन भी है। जैसे कि आपको पता होगा, इज हमारा वर्ब होता है, गुड हमारा एडजेक्टिव होता है और मैन हमारा नाउन होता है, ठीक है। तो लेकिन अभी हम यहाँ पर मोटा मोटा चीज़ें कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट होता है, ठीक है। अब सेंटेंस में मेनली 4 प्रकार के होते हैं, मोटा मोटा आपको बता दूंगा, आपको पता होगा। एक होता है आपका सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 हो गया आपका सिंपल सेंटेंस में बेसिकली क्या होता है, इसमें एक ही फिनिट वर्ब होता है। अब फिनिट वर्ब क्या होता है ये फिर आपको आगे बताऊंगा। साधारण सा, जैसे इसमें ये एक फिनिट वर्ब हमारा इज है, एक ही सेंटेंस है इसमें, सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद आगे आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अभी हम ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इसका हम अलग से फिर बताएंगे। सेंटेंस के जो टाइप होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? बेसिकली इसमें 2 या अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेस, यानी प्रिंसिपल क्लॉजेस मतलब जिसके बारे में बताया जाता है, 2 या 2 से अधिक होते हैं और जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किसी कंडीशन द्वारा जोड़े जाते हैं। इसमें नॉर्मली एक ही सब्जेक्ट होता है। कंपाउंड सेंटेंस या प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब वही है कि जिन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं वो इसमें 2 या 2 से अधिक होता है, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स इसके नाम से है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है, ठीक है। एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा इसमें और उसके जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जैसे हमने एक राम के बारे में बताया कि राम एक वकील है, ठीक है, और राम एक अच्छा सिंगर है, ठीक है। इसमें एक ही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन उनके जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके बारे में जो बता रहे हैं वो एक से ज़्यादा है, एक, ठीक है। और लास्ट जो आता है चौथा, वो है हमारा मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस वो होते हैं जो इनके अलावा होते हैं, ठीक है। मिक्स सेंटेंस, ठीक है, मिक्स नहीं कहते हैं।
तो इसकी जो ये चर्चा है इसको हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमने जो पढ़ना है वो हम चर्चा करेंगे बेसिकली कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जो बात कर रहे थे उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम कैसे जानेंगे किसी सेंटेंस में कि क्या जो उसमें शब्द है, जो इसमें वर्ड आ रहे हैं, ये कौन सा वर्ड कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हमारा यही चीज़ होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब वही है वाक्य। तो इसमें कौन कौन जो शब्द हैं इनको हम कैसे पहचानेंगे ये हम आगे बात करते हैं। इसको अब फिलहाल मैं बता देता हूँ। अब कई लोग कंफ्यूज करेंगे कि ये सेंटेंस तो आपने बता दिया 4 प्रकार के हैं, उसके अलावा जो सेंटेंस ऑर्डर का सब डिवीजन होता है। जैसे आपको पता है कि हर सेंटेंस में एक साधारण सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस एक साधारण सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है और एक इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, वो भी होता है इसमें, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपके कुछ सेंटेंस और भी होते हैं जिसको जैसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो लेकिन जो हमारी मेन जो सेंटेंस होते हैं वो इनके फर्दर फिर पार्ट है।